नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की कुछ विशेष बातें बता रहा हूँ, तो सुने। वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि और महान महाकाव्य रामायण के रचयिता थे। उन्होंने भगवान राम के जीवन को धर्म, सत्य और मर्यादा के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं और संयोग से गायत्री मंत्र में 24 अक्षर और हर 1,000 श्लोक पहला अक्षर गायत्री मंत्र का अक्षर है। जब श्री राम द्वारा माता सीता को त्याग दिया गया था, तब महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें अपने आश्रम में शरण दी थी। यहीं पर लव और कुश का जन्म, लालन पालन और शिक्षा दीक्षा हुई थी और महर्षि वाल्मीकि ने ही लव कुश को रामायण की कथा कंठस्थ कराई थी। वाल्मीकि रामायण में भारतीय संस्कृति और समाज को कर्तव्य, न्याय और नैतिकता के शाश्वत आदर्श प्रदान किए हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा को आदि कवि की जयंती मनाई जाती है। उनकी कहानी का क्रूर डाकू से महान ऋषि बनने की बड़ी प्रेरणादायक कथा है। वाल्मीकि जी का वास्तविक नाम रत्नाकर था। बचपन में वनवासी परिवार में जन्मा यह बालक भटक गया और एक भील शिकारी परिवार में पला बढ़ा। परिवार का पेट पालने के लिए वह राहगीरों को लूटने लगा और एक खूंखार डाकू बन गया। एक दिन जंगल में गुजरते हुए उन्हें देवऋषि नारद मिले। रत्नाकर ने उन्हें लूटना चाहा तो नारद जी ने उनसे पूछा, यह पाप कर्म तुम जिन परिवार वालों के लिए करते हो, क्या वे तुम्हारे पापों के भागीदार होंगे? रत्नाकर ने घर जाकर पूछा तो सबने मना कर दिया। इससे उनकी आंखें खुल गईं और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नारद जी से उसने मुक्ति का मार्ग पूछा तो नारद जी ने राम नाम का जाप करने को कहा। पापी होने के कारण रत्नाकर राम नहीं बोल पाए और उन्होंने मरा उल्टा राम का जाप किया। ध्यान अवस्था में उनका शरीर दीमकों के टीले बन गए। जब बरसों बाद नारद जी लौटे तो उन्हें टीले से बाहर निकाला। तभी से उन्हें वाल्मीकि कहा जाने लगा। एक दिन तमसा नदी के तट पर उन्होंने क्रौंच अर्थात सारस पक्षी के जोड़े को प्रेम करते देखा। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को तीर से मार दिया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। इस दृश्य से द्रवित होकर उनके मुख से अनायास ही एक श्लोक निकला जो संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन पर आधारित रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि सदैव सुख रहना दुर्लभ है, क्योंकि सुख और दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। उनके अनुसार राजा को अपना आचरण हमेशा सही रखना चाहिए ताकि प्रजा भी उसी का अनुसरण करे। जीवन में सहयोग और समन्वय का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा करने वाला व्यक्ति सदैव विजयी होता है। जीवन में किसी के प्रति घृणा करने पर व्यक्ति स्वयं ही भीतर से मैला हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार व्यक्ति को सदैव आपदा और दुख के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा बिना बुलावे आते हैं। यदि गलत व्यक्ति विनम्रता से बात करे तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर ही वार करते हैं। महान बनने के लिए चरित्र को अच्छा बनाए रखना चाहिए।
महर्षि वाल्मीकि के अनुसार मित्र बनाना आसान है, लेकिन उसे कायम रखना मुश्किल है, क्योंकि चित्त की अस्थिरता और मत में भेद होने के कारण मित्रता अक्सर टूट जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो स्वर्ण से बने हार को भी मिट्टी समान कर देता है। अर्थात अहंकार से व्यक्ति के सभी गुण असरहीन हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के कुछ मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। रामायण की रचना त्रेता युग में श्री राम के काल में हुई, जबकि रामचरितमानस की रचना मध्यकाल 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई। वाल्मीकि रामायण में संस्कृत भाषा में लिखी गई, जबकि रामचरितमानस जनमानस की भाषा अवधी में लिखा गया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को एक आदर्श और मर्यादित मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है, जबकि रामचरितमानस में उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। रामायण में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा 7 कांड हैं, जबकि रामचरितमानस को मुख्य रूप से दोहा, चौपाइयों, सोरठों और छंदों में विभाजित किया गया है। इसमें 27 श्लोक, 4608 चौपाई, 1074 दोहे और 207 सोरठा और 86 छंद हैं। दोनों ग्रंथों की कुछ घटनाएं जैसे सीताहरण, अग्नि परीक्षा में कुछ अंतर पाए जाते हैं। इसके अलावा रामचरितमानस में राम कथा के साथ साथ शिव पार्वती संवाद और विभिन्न संतों की महिमा का सुंदर वर्णन है। वाल्मीकि रामायण को संस्कृत के कारण पढ़ना थोड़ा कठिन है, जबकि रामचरितमानस सरल भाषा और संगीतमय शैली के कारण भारत के जन जन में अत्यंत लोकप्रिय है। रामचरितमानस में श्री राम जी और सीता जी जनकपुरी में बाग में एक दूसरे को देखते हैं और तब सीता जी प्रार्थना करती हैं कि उनका विवाह श्री राम जी से ही हो, परंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में रावण इत्यादि की तप साधना का विस्तृत वर्णन है और इसी तरह विश्वामित्र जी से बला और अतिबला नामक विद्या प्राप्ति का वर्णन भी है, जो रामचरितमानस में नहीं है। रामचरितमानस में जब भरत राम को मनाने वन में जाते हैं तो वहाँ राजा जनक भी पधारते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। रामायण का अर्थ है एक राम का मंदिर, राम का घर, जबकि रामचरितमानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर, राम के मन का सरोवर। मंदिर में जाने से भी पाप धुलते हैं और पवित्र सरोवर में स्नान करने से भी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम रावण के सीने में महर्षि अगस्त्य द्वारा दिया गया ब्रह्मास्त्र मारकर उनका वध करते हैं, जबकि रामचरितमानस में रावण की नाभि में अमृत था, जिसे सुखाने के लिए राम अग्निबाण का प्रयोग करते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता निर्वाण का विस्तृत और भावुक वर्णन है तथा राम की सरयू नदी प्रवेश से कथा का अंत होता है, जबकि रामचरितमानस में उत्तरकांड में रामराज और कथा के मुख्य प्रसंगों को समाप्त कर दिया है। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के प्रशंसक जरूर थे, लेकिन वे भक्त तो भगवान शिव के थे, जबकि तुलसीदास प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के आदेश से और हनुमान जी की मदद से रामचरितमानस को लिखा था। रामचरितमानस में छठे कांड को लंका कांड कहा गया है, जबकि रामायण में इसे युद्ध कांड कहा गया है। कहते हैं कि उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में रावण वध
की आगे की कथा वर्णन है, जिसमें राम का राजाभिषेक, सीता परीक्षा, सीता का परित्याग, लवकुश का जन्म, लवणासुर का वध और इसके अलावा पूर्व के ऋषि मुनियों और राजाओं की गाथा का वर्णन है। जबकि तुलसीदास के रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद, काकभूषण संवाद और गरुण संवाद सहित ज्ञान और उपदेश की बातें ज़्यादा हैं। यदि प्रमाण के तौर पर माने तो वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अतः रामायण ही ज़्यादा प्रमाणिक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना से पहले वाल्मीकि रामायण सहित दक्षिण भारत की रामायणों को भी पढ़ा था। तो दोस्तों, यह थी रामायण और रामचरितमानस की जानकारी। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।